हमारा संविधान लागू हुआ था और यह देश न शंकराचार्य से, न मौलवी से, न पादरी से, न मंदिर से, न मस्जिद से, न चर्च से, न गुरुद्वारे से, ये देश चलता है बाबा साहब के संविधान से। क्योंकि जब शंकराचार्य, मौलवी, पादरी, मंदिर, मस्जिद, जाति, संप्रदाय आपस में विवाद कराते हैं तो उसे सुलझाता है बाबा साहब का संविधान। बाबा साहब का मानना था न हम कथावाचक का नमक खाते हैं, न मौलवी का, न पादरी का, न मंदिर का, न मस्जिद का, न जाति का, न संप्रदाय का, हम देश का नमक खाते हैं। इसलिए देश हमारे लिए बड़ा होता है, देश हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग कथावाचक, मौलवी, पादरी, मंदिर, मस्जिद, जाति, संप्रदाय को बड़ा मानते हैं, वही लोग इस देश में विवाद के कारण बनते हैं। उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है साथियों। जब एक व्यक्ति न मुस्लिम, उसके ऊपर दो ही कर्ज होते हैं, एक उसके माता पिता का, एक उसके वतन का, और इन्हीं दो कर्जों से उसका हिसाब होता है। साथियों, अनुसूचित जाति का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। जब सीता माता का हरण रावण ने किया तो प्रभु राम मदद के लिए किसके शरण में गए? वनवासी, आदिवासी, वंचित, दलित समाज के अंतिम पैदान के लोगों के पास गए। हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामन कौन थे? यही तो थे जिनके सहायता से प्रभु राम लंका पर विजय प्राप्त किए और सीता माता को वापस लेके आए। प्रभु राम चाहते तो एक आह्वान करते, दुनिया के बड़े से बड़े योद्धा उनके पक्ष में आ जाते, लेकिन प्रभु राम समाज को ये संदेश दिए कि धरती पर पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, बस उसे मौका और अवसर मिलना चाहिए। और ये अवसर प्रभु राम ने हम लोगों को देने का काम किया, और जो काम प्रभु राम ने किया वही काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। अपने संविधान के माध्यम से सबको समान अवसर, समान मौका देने का काम किया। यही तो था रामराज। इस देश में रामराज की कल्पना को किसी ने साकार किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रभु राम तो नहीं, लेकिन हमारे लिए प्रभु राम से कम भी नहीं। साथियों, हिंदू समाज कई जातियों में बंटने के कारण, ऊंच नीच के कारण हमारा देश वर्षों तक गुलाम रहा। पहले इस देश को मुगलों ने गुलाम बनाया, फिर अंग्रेजों ने भी इस देश पर राज किया, जिसका कीमत आज भी हमारा देश चुकाता है। और आज भी हिंदू धर्म कमजोर होता है, और आज भी झूठ, पाखंड, दिखावा अपने चरम पर है, जिसका विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। साथियों, जब ये देश अंग्रेजों से गुलाम था, काफी संघर्षों के बाद महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, जब इनके प्रयास से अंग्रेज इस देश को छोड़ के जाने लगे तो अंग्रेजों ने एक बात कहा था। वो बात ये कहा था कि ये हम थे जो इतने वर्षों तक इस देश पर राज किए, ये भारतीयों की बस की बात नहीं। ये बात उस समय कुछ हद तक सही था, क्योंकि यहाँ पर कई धर्म थे, कई जातियाँ थी, कई भाषाएं थी। इस देश को चलाना बहुत मुश्किल काम था। एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो इस देश को एकता में पिरो ले। तब बाबा साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने संविधान बनाकर 1950 में इस देश का संविधान लागू किया, जिसे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। बाबा साहब के उसी संविधान की देन है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र बना। बाबा साहब के उसी संविधान के देन है कि गरीब माँ का बेटा चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। बाबा साहब के उसी संविधान के देन है कि एक साधु संत भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। बाबा साहब के उसी संविधान की देन है कि एक वनवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की राष्ट्रपति बनती है। मैं बाबा साहब को दिल से नमन करता हूँ। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।